मसाइल से कभी मत घबराना। और हाँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप पर जना का इल्जाम भी लग सकता है, बदकारी का इल्जाम भी लग सकता है। तो अगर तुम पाक दामिन हो तो एक बात हमेशा याद रखना, अपने मामलात अपने अल्लाह से दुरुस्त रखो। क्या बात। अपने मामलात अपने अल्लाह से दुरुस्त रखो। लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं तो मैं कहता हूं, अगर इल्जाम है तो इल्जाम की कोई हैसियत नहीं। अगर तुम पाक दामिन हो, तुम सच्चे हो, तो चुप रहो, कुछ ना कहो, खामोश। अपना सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। सुभान अल्लाह। अपना सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। मेरे बुजुर्गों, आप देखें, प्यारे आका करीम की प्यारी जोजा, हम सब की अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा आलिमा फाजिला, प्यारे आका की प्यारी जोजा जनाबे अम्मा आयशा सदीका, मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया, बहुत गंदा इल्जाम लगाया, उसका जिक्र नहीं करना मैंने, आप समझ गए होंगे इल्जाम क्या लगा। बहुत गंदा इल्जाम लगाया। जब उम्मुल मोमिनीन को पता चला ना कि मेरे बारे में इतनी गंदी बात, आप उठकर अपनी अम्मी के घर चली गई, कोई सफाई पेश नहीं की। क्या कहा पता है? हजूर मिलने आए, हजूर मिलने आए और उम्मुल मोमिनीन से कहा, ऐशा सच बता क्या है? हजूर से मुखातिब भी नहीं हुई, बहुत डर था, बहुत खौफ था, तो इसलिए अपने वालिदैन से कहा, हजरत जनाबे अबू बकर सिद्दीक से कहा कि अगर मैं सच बोलूं कि मैं बेकसूर हूं तो तुम यकीन नहीं करोगे, और अगर कहूं कि मैं कसूरवार हूं तो जब मैंने कसूर किया ही नहीं तो फिर मैं अपने आप को कसूरवार क्यों कहूं? फिर एक जुमला कहा, याद रखना, अगर आप पर जना का इल्जाम लगे, अगर तुम पाक दामिन हो, तुम सच्चे हो, तो ये जरूर कहना, फिर देखना मेरे अल्लाह की मदद। आज लोग छोटे से छोटा इल्जाम लगने पर कहते हैं इल्जाम लग गया, मेरी इज्जत चली गई, अब मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं फांसी ले लूंगा या फिर खुद ही कर लूंगी। मेरे बुजुर्गों, छोड़ो लोगों को, किसी की कोई औकात नहीं। अगर तुम पाक दामिन हो तो डरने की जरूरत नहीं। उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि अगर मैं कहूं कि मैं बेकसूर हूं तो तुम यकीन नहीं करोगे, और अगर मैं ये कहूं कि मैं कसूरवार हूं, जो मैंने नहीं किया है, फिर मैं इसको अपने ऊपर क्यों ओढ़ लूं? फरमाया, मैं तो किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो बस यही कहूंगी, हाज़ा इफ्कुम मुबीन। मेरे बुजुर्गों, ये बहुत बड़ा गंदा खुला हुआ इल्जाम है, ये बहताने अजीम है। अब बहताने अजीम लग गया, इल्जाम लग गया, तो अब मैं क्या करूं? तो अब मैं क्या करूं? फिर अम्मा आप फरमाती हैं कि मैं तो किसी को कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो वो कहूं, मैं तो सिर्फ यही कहूंगी जो जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था। अल्लाह अल्लाह। क्या? वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। उससे पहले फसबरुन जमील, कि मैं खूबसूरत सब्र करता हूं,
ये यकूब अलैहिस्सलाम के जुमले हैं। फिर अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैं खूबसूरत सबर करती हूँ और खूबसूरत सबर के लिए रुकूंगी। मैं कोई सफाई नहीं देती, मैं पाक दामिन हूँ, मैं कोई सफाई नहीं देती, लेकिन मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, मैं क्या रही हूँ, वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, कि इस मामले का नतीजा तो बस मेरा अल्लाह फरमाएगा। फिर उधर मुंह करके बैठ गई, चेहरा रुख उधर कर लिया, बहुत बीमार हो गई थी सदमे से। जाहिर बात है, जिनके बिस्तर पर कुरान नाजिल होता हो उनके मामले में इतना गंदा इल्जाम। मेरे बुजुर्गों, जब मैं ये लम्हात पढ़ता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लोगों ने छोड़ा किसको है, मगर हिम्मत नहीं हारना। मेरे बुजुर्ग, हिम्मत नहीं हारना। उम्मुल मोमिनीन ने बीमारी की हालत में बैठने की भी ताकत नहीं थी, वल्लाहुल मुस्तआन कह के दीवार की तरफ रुख करके लेट गई, दीवार की तरफ रुख करके लेट गई। और फिर इतना कहना था, वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह मदद फरमाने वाला है, अल्लाह खुलासा पैदा करने वाला है। मेरे बुजुर्गों, जब आप अल्लाह को पुकारोगे फिर वही अल्लाह इंशाअल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन ने ये आयत पढ़ी, वल्लाहुल मुस्तआन, फिर उधर रुख करके लेट गई, उधर मुंह कर लिया और इधर प्यारे आका पर वही के नजूल के आसार जाहिर हो गए। सुभान अल्लाह, बेशक। इधर प्यारे आका पर वही के नजूल के आसार जाहिर हो गए। सूरत नूर की 10 आयतें अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई, जिसमें अल्लाह पाक ने आप अम्मा आयशा सदीका की पाक दामनी बयान फरमाई। प्यारे आका करीम उम्मुल मोमिनीन से मिलने आए, फरमाया आयशा मुबारक हो, आयशा मुबारक हो, देखो अल्लाह पाक ने तुम्हारी बारात में कुरान की आयतें नाजिल फरमाई। फिर अम्मा आयशा कहती हैं, मैं तो बेकसूर थी और मुझे यकीन भी था कि मेरा अल्लाह जरूर मेरी बेगुनाही साबित कर देगा, और मैं तो बस यही सोचती थी कि अल्लाह जिब्राइल को भेजेगा और फिर मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। पर मेरे जहन में यह ख्याल नहीं था कि अल्लाह ताला मेरी बारात में, मेरी तहारत में कुरान की आयतें नाजिल कर देगा, क्योंकि अगर हदीस में आता तो लोग कभी पढ़ते और कभी छोड़ देते, कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला ने आपकी बारात में कुरान की आयतें नाजिल फरमाई। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की शान देखो, जिसने अल्लाह पर भरोसा करके खामोशी इख्तियार की, अल्लाह ने कुरान की 10 आयतें नाजिल कर दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी हैदरी हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की शान देखो, जिसने अल्लाह पर भरोसा करके खामोशी इख्तियार की, अल्लाह ने कुरान की 10 आयतें नाजिल फरमाई। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान, परेशान बैठे हो। सुभान। मेरे बुजुर्गों, परेशान नहीं होना, अपना सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। बेशक।